दोस्तों, इंसानों के पास जब से साइंस की पावर आई थी तब से वो फ्लाइट या हवा में उड़ने के सपने देखने लगे थे। लेकिन सिर्फ साइंस की एज से नहीं बल्कि पुराने जमाने के लोग जब पंछियों को उड़ते हुए देखते थे तब वो भी किसी तरह हवा में उड़ने के सपने देखा करते थे। अब हम मानते हैं कि उस वक्त उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कि ये इम्पॉसिबल सी लगने वाली चीज की जा सके। लेकिन पुराने जमाने की कुछ चीजें कुछ और ही कहानी कहती है। शायद हम जितना मानते हैं हमारी प्राचीन सभ्यताएं उतनी भी पिछड़ी नहीं थी। आज के समय में ये सभ्यताएं ऑलमोस्ट विलुप्त हो गए हैं और उनके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन हम ढूंढ पाए हैं। फॉर एग्जाम्पल इजिप्शियंस को ही देख लीजिए, उनसे कितनी सारी मिस्ट्रीज जुड़ी हुई है जिसे इतनी सारी टेक्नोलॉजीज होने के बाद भी हम सुलझा नहीं पाए हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सभ्यताओं के द्वारा छोड़े गए कुछ आर्टिफैक्ट्स को देखेंगे और मैं आपको यकीन दिलवा दूंगा कि ये कम्युनिटीज अपने वक्त से कहीं आगे की थी। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए चलते हैं प्राचीन समय की सैर पे। दोस्तों, साल 1965 के गहरे घने कोलंबियन रेन फॉरेस्ट में एक्सप्लोरर्स की टीम ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी की। करीब 1000 साल पहले क्विम्बाया नाम के एक एंशिएंट लोग इन जंगलों में रहा करते थे। उस वक्त में उन्होंने गोल्ड और कॉपर से ये सुंदर तरह के गहने बनाए थे। अब शुरुआत में देखने पर ये किसी छोटे उड़ने वाले इंसेक्ट्स की मॉडल लगते हैं, लेकिन एक बार अच्छे से देखने पर हमें ये पता चला कि इन मॉडल्स में कुछ तो बहुत ही अलग सा है। इसका डिजाइन हमारी दुनिया में रहने वाले किसी भी एयर ब्रीदिंग क्रिएचर्स से मेल नहीं खाता। अब नॉर्मली इस तरह का डिजाइन आप किसी मछली में देख सकते हो, लेकिन ऐसा कोई भी लैंड एनिमल नहीं है जिसके पास वर्टिकल फिन्स है। अब बहुत से जानवरों के पास विंग्स तो होते हैं लेकिन इतने लोअर एज पर नहीं है और डिस्कवर्ड किए गए सभी मॉडल्स के पास लोअर एज में विंग्स अटैच किया गया था। सारी बर्ड्स में अपर साइड पर विंग्स होते हैं। इन मॉडल्स पर थोड़ा और रिसर्च करने से हमें इसके डिजाइन के बारे में और भी अजीब चीजें मिली। इन गोल्ड के मॉडल्स पर अटैच किए गए विंग्स लोअर साइड पर दिखाई देते हैं, जो कि बिल्कुल आज के मॉडर्न जेट एरोप्लेन्स की तरह दिखता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन जेट एरोप्लेन्स की ही तरह इन छोटे मॉडल्स में डेल्टा शेप के विंग्स दिखाई देते हैं। किसी भी एयरक्राफ्ट में रडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये पीछे की तरफ लोकेटेड होता है और एयरक्राफ्ट के वर्टिकल एक्सिस में मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इन 1000 साल पुराने छोटे से गोल्ड के मॉडल्स में आप क्लियरली रडर्स को देख सकते हो। इन मॉडल्स के बहुत से फीचर्स स्पेस शटल में भी आज यूज किए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये मॉडल असल में एक रियल और बड़े से एयरक्राफ्ट का बस एक छोटा सा रूप हो? क्या ऐसा हो सकता है कि 1000 साल पहले क्विम्बाया नाम की सभ्यता ने हवा में उड़ने के तरीके डिस्कवर कर लिए थे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में हाँ या ना लिखकर जरूर देना। अब बदकिस्मती से इस छोटे से मॉडल के अलावा हमारे पास कोई दूसरे बड़े सबूत नहीं है जो इस बात को दर्शाते हो। दोस्तों, इजिप्ट के द टेम्पल ऑफ ओसिरिस में बहुत सी चौंका देने वाली डिस्कवरीज हुई है जिससे पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड में कंट्रोवर्सी फैल गई है। टेम्पल के अंदर के वॉल्स को पूरी तरह से हायरोग्लाइफिक से इनकोड किया गया है और ये काम हमने नहीं बल्कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने ही किया था। हायरोग्लाइफिक्स एंशिएंट इजिप्शियंस की लिखने की लैंग्वेज थी, बिल्कुल जैसे आज हर कंट्री के पास अपनी अपनी एक लिखने की लैंग्वेज है। माना जाता है कि ये हायरोग्लाइफिक्स 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। मैं आपको बता दूं कि इन एंशिएंट रॉक्स में बहुत ही प्रिसाइसली तराश आ गया है। इन इमेजेस में इजिप्ट के फेरोज यानी कि इजिप्ट के राजाओं के कई सीक्रेट्स छिपे हुए हैं। वे कैसे रहते थे और कैसे मरते थे, सभी चीजों के बारे में इन रॉक्स में लिखा गया है। एक एक्सपीडिशन के दौरान इजिप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर रुथ होवर इनमें से ही एक वॉल पैनल्स की फोटोग्राफ्स निकाल रही थी। तभी उन्होंने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी कर ली। उन्होंने स्टोन के अंदर खुदे हुए एंशिएंट इजिप्शियन टेक्नोलॉजीज के दृश्य साफ साफ देखे। ये फोटोज बिल्कुल आज की टेक्नोलॉजीज के फोटो जैसी दिखती है। पिक्चर की बॉटम साइड पर आप देख सकते हैं कि एक एयरक्राफ्ट की पिक्चर है जिसके पीछे साइड पर क्लियरली एक रडर बना हुआ दिख रहा है और ऊपर की तरफ बिल्कुल क्लियरली इस पिक्चर में मॉडर्न डे हेलीकॉप्टर जैसा कुछ दिख रहा है। जस्ट उसके राइट साइड पर एक स्ट्रीमलाइंड वाटर दिख रही है और उसके नीचे बिल्कुल एक सबमरीन जैसा व्हीकल दिख रहा है। इन सिंपल पिक्चर्स ने पूरे वर्ल्ड में बहुत ही भयंकर डिबेट शुरू कर दिया है। इजिप्टोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स के बीच के इस डिबेट ने हर वो चीज को चैलेंज कर दिया है जो हमें लगता था कि एंशिएंट इजिप्शियंस के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। वहाँ के लोकल लोगों का कहना था कि टेम्पल ऑफ ओसिरिस में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मिस्ट्रीज से भरी हुई है।
कुछ थियरीज तो ये भी कहती है कि स्पेस से कुछ लोग आए थे और उन्होंने ही इजिप्शियंस को इतनी सारी नॉलेज दी थी। अब चलो इस इमेज में बाकी की चीजों को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर की ये पिक्चर तो किसी बच्चे को भी अच्छे से दिख जाएगी। लेकिन जरा रुकिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हम इन एंशिएंट सिंबल्स को बस अपने से ही रिलेट कर कर वो देख रहे हैं जो हम देखना चाहते हैं? मतलब कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि क्लाउड्स में आपको कोई अजीब सा शेप दिख रहा है जिसे शायद आप जानते हैं, लेकिन वही शेप आपके दोस्त को नहीं दिख रहा है। क्या बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ भी हो रहा है? इस इजिप्शियन जगह से हमें सिर्फ इतनी ही चीज नहीं मिली है। डॉक्टर रुथ होवर ने इस सैक्रेड टॉम्ब के वॉल से क्लूज को कलेक्ट करके शायद एक 2000 साल पुराना कोड ढूंढ निकाला है। ये एक ऐसा मैसेज है जो 2000 साल पुराना है और इजिप्शियंस द्वारा छोड़ा गया था। ये मैसेज कहता है कि इजिप्शियंस हमारी सोसाइटी से छुपे रहना चाहते थे, कम से कम तब तक जब तक कि हमारी सोसाइटी उनके सीक्रेट्स के लिए रेडी नहीं हो जाती। जो फेमस पिक्चर्स मैंने आपको दिखाए उसी के नीचे के कॉर्नर साइड में बहुत सारे सिंबल्स के सीरीज बने हुए हैं और उसमें सभी नंबर्स 9 को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में 9 नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। इसे द नंबर ऑफ मार्स भी कहा जाता है और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में इसे मंगल भी कहते हैं। न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है और इस नंबर में एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग्स दोनों की एनर्जी होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 9 नंबर और मार्स प्लैनेट बिल्कुल हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि हम मंगल ग्रह से आए हैं, या फिर मंगल ग्रह किसी स्टेशन की तरह था जहां रुका जाता था? इजिप्ट की बहुत सी मिस्ट्रीज हम अभी भी समझ रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि ये चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। एंशिएंट इजिप्शियंस और फ्लाइट की एबिलिटी में अभी एक और सीक्रेट है जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है। तो चलो दोस्तों, वीडियो के आखिर में उस सीक्रेट से भी पर्दा उठाते हैं। करीबन 100 साल पहले इजिप्ट के ओल्डेस्ट नोन पिरामिड के एंशिएंट टॉम्ब से एक्सप्लोरर्स ने बहुत सी इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स खोज निकाले थे। उनकी इस खोज को इग्नोर करके कायरो म्यूजियम में सालों के लिए रख दिया गया और ऑलमोस्ट भुला दिया गया। उन्हीं आर्टिफैक्ट्स में से एक था ये वुड का स्मॉल स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल किसी बर्ड की तरह दिखता है। इसमें एक बर्ड की बीक और आंखें मार्क की गई है। इसके टेल पर भी मार्किंग्स की गई है और उस वक्त में इस पे और भी बहुत सारी डिटेल्स में पेंटिंग की गई थी। अब पहली नजर में तो ये 2000 साल पुराना आर्टिफैक्ट बहुत ही इनसिग्निफिकेंट लगता है, लेकिन इसे जितनी ज्यादा डीप में स्टडी किया गया उतनी ज्यादा मिस्ट्रीज भर भर के सामने आई। शायद ये सिर्फ एक टॉय था, या हो सकता है ये कोई ऐसी चीज थी जो उस वक्त में सच में उड़ती थी। इजिप्ट के सबसे प्राचीन स्टेप पिरामिड में पाया गया इस आर्टिफैक्ट का नाम सक्कारा बर्ड है। इस सक्कारा बर्ड की सबसे खास बात यह है कि इसकी एरोडायनामिक प्रिसीजन, इसके विंग का शेप बिल्कुल आज के मॉडर्न डे एयरक्राफ्ट की तरह है। तो क्या इसका मतलब एंशिएंट इजिप्शियन के पास फ्लाइट की एबिलिटी 2000 साल पहले ही मौजूद थी? हम इंसान हमेशा से एक पंछी को देखकर उड़ना चाहते थे और शायद हो सकता है कि इजिप्शियंस भी फ्लाइंग को बिल्कुल भगवान की तरह होना मानते थे। हम सब जानते हैं कि इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। वो अमर होकर भगवान बनना चाहते थे और शायद हवा में उड़कर वो सच में भगवान बन सकते थे। एक एरोडायनामिक एक्सपर्ट इस सक्कारा बर्ड से इतनी ज्यादा इंप्रेस्ड हो गए कि वो बहुत से साइंटिफिक टेक्निक्स की हेल्प से ये प्रूव करने निकल पड़े कि इस तरह का मॉडल सच में उड़ सकता है। साइमन सैंडरसन ने यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल की कटिंग एज टेक्नोलॉजी की हेल्प से अल्टीमेट फ्लाइंग टेस्ट किया। उन्होंने ओरिजिनल सक्कारा बर्ड का ही 5 गुना बड़ा मॉडल बनाया। उनका मानना है कि सक्कारा बर्ड का मॉडल एरोडायनामिक्स को समझने में हमारी बहुत हेल्प कर सकता है। साइमन की खोज कहती है कि सक्कारा बर्ड 2000 साल पहले इजिप्शियन डेजर्ट में बहुत बार ऊपर तक उड़ पाता था, लेकिन फिर भी इस डिजाइन में एक फ्लॉ है और वो फ्लॉ है स्टेबिलिटी का। जब एक एयरक्राफ्ट हवा में सीधा उड़ रहा होता है तब अगर वो विंड की वजह से डिस्टर्ब हो जाए तो वो बिना टेल के जिस डायरेक्शन में झुकेगा उसी डायरेक्शन में झुकता रह जाएगा और क्रैश हो जाएगा। एक प्लेन की टेल किसी भी एयरक्राफ्ट को स्ट्रेट और लेवल में रखता है और बिना टेल प्लेन के एयरक्राफ्ट को उड़ाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूं कि प्राचीन इजिप्शियन समय में इस मॉडल के पास भी एक टेल हुआ करती थी, तो
वेल दोस्तों, ये ऑब्जर्व किया गया है कि इसके पीछे के साइड से एक सेगमेंट उसी जगह से टूटा हुआ है जहां शायद टेल प्लेन हुआ करता था। साइमन और उनकी टीम ने जरूरी करेक्शंस करके जब इस मॉडल में टेल प्लेन लगाया तो बिल्कुल न्यू सेट ऑफ एरोडायनामिक डेटा उनके सामने आया। अब इस न्यू डेटा को फ्लाइट सिम्युलेटर में डालकर जब इजिप्ट के डेजर्ट के बीच उड़ाया गया तब बिना किसी प्रॉब्लम के ये हवा में उड़ पा रहा था, और वो भी बिल्कुल किसी ईगल जैसा। अब शायद हो सकता है कि सिर्फ गलती से इजिप्शियंस ने इस मॉडल को बना दिया हो, लेकिन फिर भी इससे पता चलता है कि इजिप्शियंस उस जमाने में भी कितनी आगे की सोच रखते थे। अब दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है? क्या प्राचीन समय हमसे भी ज़्यादा एडवांस हुआ करती थी? और अगर ऐसा था तो उन्होंने अपने आप को खत्म क्यों कर लिया? इन सभी सवालों पे अपनी राय आप नीचे कमेंट्स में जरूर देना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए हो इस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।